नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैंने कल आपको बताया था कि लगता है कि अब मुझे सीरीज ही करना पड़ेगा। तो आज कल का पार्ट 2 उससे भी बड़ा खेला और इन माफियाओं के तह तक क्यूबाइट नेटवर्क को पहुंचना है। इन माफियाओं को ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज करना है ताकि आपके मन मस्तिष्क में कहीं कोई शंका ना रह जाए। और आज मैं साफ-साफ ये बात कह रहा हूं भारत के उन सभी राजनीतिज्ञों को कि अपनी पगड़ी ठीक से संभाल लीजिए। अपनी पगड़ी ठीक से संभाल लीजिए। क्योंकि जिस तंग गली में आप उतर गए हैं, वो बहुत सकरी है और बस थोड़ा-सा भी हिलेंगे-डुलेंगे तो आपकी पगड़ी गिर जाएगी। आपकी पगड़ी हमें उछालने का कोई शौक नहीं है। गली तंग है। मीर तकी मीर का एक पुराना शेर है, मैं आपके खिदमत में पेश करता हूं। दिल्ली को लेकर के उन्होंने कहा था गालिब के बाद कि पगड़ी अपनी संभालिए मीर, ये और बस्ती नहीं दिल्ली है। और उस वक्त दिल्ली की गलियां बहुत सकड़ी थी। तो ये जो अपराध की दुनिया है बहुत सकड़ी है और इसमें आप सबको मालूम है कि इस गली से आप ठीक से बच के नहीं निकल पाएंगे। आप अगर सोचते हैं कि पतली गली से हम निकल जाएंगे तो हम आपको निकलने देंगे नहीं। आज उन पतली गलियों में कौन-कौन फंसा है, बताने जा रहे हैं। मित्रों, एक सैफरन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी आई और सैफरन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो माननीय डायरेक्टर हैं, उनके बारे में मैं आज आपको जानकारी देता हूं। और यकायक मैं सैफरन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की चर्चा क्यों करने लगा, और आपको वीडियो बहुत ही धैर्य के साथ शांति से पूरा देखना है, तब आपको समझ में आएगी बात। 13 जून को आखिरी बार जो कहा जा रहा है, क्या सीबीआई ने इसको जांचा, इसको परखा? आखिरी बार जिस व्यक्ति से फोन पर बातचीत हुई है, वो सैफरन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बड़े झंडावरदार हैं। और इस सैफरन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का वीडियोकॉन मीडिया एंटरटेनमेंट से क्या रिलेशन है, आपको बताता हूं। और फिर वीडियोकॉन, सैफरन मीडिया और फिर वो यूबीटी में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड में कन्वर्ट हो जाता है। आज मैं सारा रिश्ता पहले बताता हूं आपको। पहले जरा बताऊं कि ये जो सैफरन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसके जो कर्ता धर्ता है अपने कानपुर के भैया जी निखिल द्विवेदी साहब, जो 4 महीने पहले जैसे ही सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की बात आई तो रिया चक्रवर्ती के बचाव में पूरी तरह से उतर गए। और फिर उनके जो बेशर्म पॉडकास्टर हैं वो उनसे पूछ रहे थे, आपने हिम्मत दिखाई, ये हैं निखिल द्विवेदी। लगता है चरस वरस सुबह से उठते ही लेना शुरू कर देता है क्या? खैर, अभी उस पर नहीं जाते हैं। इन्होंने, ये जो निखिल द्विवेदी है ना, ये सैफरन मीडिया ने दबंग 3 दबंग 3 प्रोड्यूस किया है। दबंग 3 सैफरन मीडिया। और यही सैफरन मीडिया है जो वीडियोकॉन मीडिया है। और वही वीडियोकॉन है जो आईसीआईसीआई से लेकर के देश के तमाम बैंकों का पैसा लेकर के मोजाम्बिक, इंडोनेशिया और ब्राजील पहुंच गया। और वहां वो काम नहीं किया जो करना था, वो पैसा इधर उधर करके सैपन ऑफ करके इस वाली कंपनी में लगा दिया और फिर पूरा खेल चलना शुरू हो गया। इस काली दुनिया को पूरी तरह से नंगा कर देंगे।
और वो पत्रकार जो आजकल एक बड़े टेलीविजन चैनल के स्टेट हेड हुआ करते हैं, ठाकरे का शागिर्द, ठाकरे का, और भ्रष्टाचार का जो तांडव कर रहा है पत्रकार, वो ठाकरे की ब्रांडिंग में लगा हुआ है। तो ठाकरे से क्या कनेक्शन है इस यूबीटी का? इसे आप समझें उद्धव बाला साहब ठाकरे ही समझें। बड़े बड़े खिलाड़ी एक हो गए हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी। तो सबका कनेक्शन आज मैं आपके सामने खोल रहा हूं। ये सेफॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जिन्होंने दबंग 3 प्रोड्यूस किया, ये सेफॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में कौन कौन है साहब? 13 जून को आखिरी कॉल सुशांत को करने वाले, सुन लीजिए साहब। और ये जो सेफॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और क्वान क्वान को भी तब्दील कर दिया है, उसका भी क्या है वो भी मैं बताता हूं। ये है पास्ट डायरेक्टर जो हैं सेफॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के, ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया के, कौन कौन है साहब? साकिब अहमद शेख, सुनील टंडन, राजेंद्र केदारनाथ बांग, शिव पंडित शर्मा, तेजस कैलाश जाधव, राजेंद्र महादेव पटेल, सौरभ परमा कुमार, प्रदीप कुमार, सौरभ प्रदीप कुमार धूत, अच्छा, दीपक तेहलान। ये सौरभ प्रदीप कुमार धूत कौन है? वही वेणुगोपाल धूत के माननीय सुपुत्र ही होंगे। और सोराम ज्योति, आयुष राजकुमार धूत, समझ गए? ये जो सेफॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड था, ये किसकी कंपनी थी? ये वीडियोकॉन की कंपनी थी बेसिकली, ये वीडियोकॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें ये सारे डायरेक्टर हैं, जिसमें साकिब अहमद शेख भी हैं, ये पास्ट डायरेक्टर्स। अब नए डायरेक्टर्स कौन आ गए साहब? सेफॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया में अब नए डायरेक्टर्स कौन आ गए? अब सुनिए साहब। साकिब अहमद शाह शेख, राजेंद्र केदारनाथ बांग और निखिल श्री गोविंद द्विवेदी। वही निखिल गोविंद श्री गोविंद द्विवेदी जो अभी रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं। अब यही निखिल गोविंद द्विवेदी जो हैं साहब, बन जाते हैं यूबीटी के भी डायरेक्टर, वन ऑफ द डायरेक्टर। लिंक समझ में आ गई आपको? वीडियोकॉन के सेफॉन मीडिया, सेफॉन मीडिया से चलता हुआ यूबीटी, वीडियोकॉन मीडिया पहले, फिर सेफॉन मीडिया, फिर यूबीटी, और यही सेफॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, ब्रॉडकास्ट मीडिया, जिन्होंने दबंग 3 प्रोड्यूस किया है। अब आइए साहब, वो जो क्वान है ना, जो दूसरी कंपनी जिसकी हैंड होल्डिंग किया है यूबीटी ने, यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड कंपनी ने, उन्होंने 2021 में क्या किया कि अपना नाम बदल दिया, क्योंकि बीच में बड़ी बदनामी हो गई क्वान की। ये रिया चक्रवर्ती, दिशा सालियान और इन सब के इसमें बड़ी बदनामी हो गई। तो उन्होंने क्या किया, क्वान का नाम बदल करके रख दिया कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क। क्यों? क्योंकि क्वान के बहुत सारे, क्वान के माध्यम से जिन जिन की ट्रेनिंग और टैलेंट हंट हो रहा था, उनसे जो भी रिलेटेड फिल्म स्टार्स थे, उनको माननीय भाई समीर बानखेड़े ने उठा लिया था। किस चीज के लिए? ड्रग रैकेट के लिए। वही क्वान से जो रिलेटेड थे जितने फिल्म स्टार, जिनका क्वान कंपनी से लेना देना था किसी भी रूप में, या तो टैलेंट के रूप में आए हैं या उनके लिए कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी उनका करार था, वो क्वान वाले जितने लोग थे, सबको उन्होंने जब जब लिया तो उन्होंने अपना नाम बदल दिया। और उनको जब बदनामी हो गई तो उन्होंने अपना नाम बदल के क्या रखा? कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क। ये कब रखा इन्होंने? 2021 में। और जब क्वान के ऊपर आरोप लगा कि क्या क्या संबंध है, कैसे क्वान को सीधा
हैंड होल्ड कर रहा है सलमान खान, तो सलमान खान ने इसको डिनाई किया। लेकिन मैंने कल ही आपको बताया था कि सलमान खान नहीं, सलमान खान की कंपनी यूबीटी उसकी हैंड होल्डिंग करती है। तो ये जो कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क है 2021 में, वही क्वान है। और सेफॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, वही वीडियोकॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड था, वीडियोकॉन की कंपनी थी। उसी में उनके परिवारजन के लोग जो थे वो डायरेक्टर थे, वो हट गए, अब वो सेफॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया। और सेफॉन मीडिया ब्रॉडकास्ट जो है, वही दबंग 3 प्रोड्यूस करता है। और सेफॉन मीडिया में जो दूसरे डायरेक्टर आए, वही डायरेक्टर अब यूबीटी में भी डायरेक्टर हैं, यूनी वर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड में भी डायरेक्टर हैं। अब ये जो जनाब हैं, ये तो हो गया सलमान खान की कंपनी यूबीटी, निखिल द्विवेदी का रिलेशन, और निखिल द्विवेदी भाया निखिल द्विवेदी वीडियोकॉन की कंपनी का रिलेशन, और भाया निखिल द्विवेदी और वीडियोकॉन कंपनी का जो पैसा साइफन ऑफ हुआ है, जो गया है, वो पैसा गया कहां? वो सारा पैसा इसी कार्टेल के पास आया। अब जो हजारों करोड़ रुपया जिसको अब ये ट्रांसफर करने की स्थिति में नहीं है वेणुगोपाल धूत, क्योंकि टीवी बेच के तो हो नहीं सकता था, डीटीएच बेच के तो हो नहीं सकता था, तो पैसा तो इनका चला गया ड्रग कार्टेल में। अब यही पैसा, इसको संरक्षण कौन दे रहा है? इस यूबीटी को, इस सेफॉन मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट को, वीडियोकॉन वाले को, इन सबको संरक्षण एक मास्टर माइंड दे रहा है, मास्टर पॉलिटिकल फैमिली दे रहा है। और वो मास्टर पॉलिटिकल है ठाकरे का। और ठाकरे और यूबीटी के बीच में अघोषित संबंध है। ये यूनी वर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड कंपनी को आप समझिए कि उनका कोई आदमी डमी डायरेक्टर बना हुआ है, खुद का नाम नहीं है, लेकिन उनका कोई ना कोई इसमें डमी डायरेक्टर, कोई ना कोई समझिए सलमान खान ही समझिए, सलमान खान ही है। सलमान खान और आदित्य ठाकरे दोनों को आप अलग अलग मत मानिए। आदित्य ठाकरे ने सलमान के पीए को, पहलवान को, बाउंसर को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया, सेरा। सेरा, अब सेरा बताइए क्या करेगा यूबीटी में? सेरा की क्या औकात है? सेरा का क्या काम है राजनीति में? लेकिन सेरा आता है, यूबीटी में ज्वाइन करता है सेरा। ये कौन सा यूबीटी है? उद्धव बाला साहब ठाकरे। उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी में सलमान का बाउंसर शेरा वो ज्वाइन कर लेता है आकर के, और उसे गर्व से वो आकर के उद्धव ठाकरे से मिलता है, आदित्य ठाकरे से मिलता है। कितने बड़े राजनीतिक सोच का है ये। मदनानी जैसा ही चेहरा है जो कल न्यूयॉर्क में बना है, मदनानी। अभी मदनानी के ऊपर मैंने कल आपको बताया था कि कैसे वहां पर गजबाए अमेरिका चल रहा है, उसी मदनानी से इस शेरा का भी चेहरा मिलता है। तो ये जो सेरा है, वो सेरा राजनीति में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए तड़प रहा था, तड़प रहा था कि कैसे लोगों की सेवा की जाए। सलमान की सेवा करते करते वो थक चुका था, तो शेरा आ गया दूसरे यूबीटी में। तो एक यूबीटी चल रहा है फिल्म प्रोडक्शन के लिए, फिल्मों का कारोबार करने के लिए, आगे फिल्म, पीछे ड्रग का धंधा चल रहा है। फिल्में चल नहीं रही हैं, पीछे ड्रग का धंधा, आगे फिल्म का बैनर, ब्लैक में सारे जो थिएटर्स हैं उसके टिकट को खरीद लिया जाता है। तो आगे फिल्म, पीछे ब्लैक में ब्लैक का धंधा। और इस पूरे ब्लैक के धंधे को सलमान का शागिर्द पेंगुइन, छोटे नवाब आदित्य ठाकरे का समर्थन है। और आदित्य ठाकरे को जन सेवा करने के लिए हमारे सेरा जी पहुंच जाते हैं। ये देखिए, सेरा साहब को लगा कि नहीं, सलमान की सेवा हमने बहुत कर ली, अब हमें उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी में जाकर के महाराष्ट्र के गरीब जनता के आंसू पोंछने हैं, आंसू पोंछने के लिए आ गए। ये इसलिए इसमें आ गए क्योंकि बैग का आदान प्रदान बड़ी आसानी से चलता रहे। कल को ये काउंसलर बन जाएगा,
कल को ये एमएलए बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा और मंत्री बना देगा। बना कौन देगा? उद्धव ठाकरे बना देगा। वही उद्धव ठाकरे जिन्होंने पालघर में साधुओं के ऊपर लाठी चार्ज करवाया। तो शेरा ने उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी ज्वाइन कर ली और उधर यूनी वर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड कंपनी यूबीटी, दो यूबीटी खड़ी हो गई। यूबीटी 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 यूबीटी। अब ये यूबीटी मिलकर के सारा धंधा कर रहा है और उसमें सेफॉन मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट जो है वो शामिल हो जाती है और उसमें माननीय निखिल द्विवेदी और उनके साथ तमाम सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। जो निखिल द्विवेदी कह रहे हैं कि बॉलीवुड में तो राइवलरी है लेकिन इस तरह की नहीं है। मित्रों, आज मैं सीबीआई को जरा लूं निशाने पर। कहा जा रहा है कि निखिल द्विवेदी, यूबीटी यूबीटी तो आप समझ ही गए। निखिल द्विवेदी की आखिरी बार बातचीत हुई है 13 जून को सुशांत के साथ। और क्या इस बातचीत के बारे में सीबीआई को कोई जानकारी है? सुशांत का टेलीफोन जो हैंडसेट है वो कहां था? उसमें से क्या क्या निकला? सीबीआई ने तो कह दिया है कि नहीं हमने सारी जांच पड़ताल कर ली, उसमें से कुछ नहीं निकला। दिशा का जो मोबाइल फोन है, सुशांत से पहले आ रहे हैं जरा सा, दिशा सालियान का मोबाइल फोन 17 जून तक एक्टिव था और कहा जा रहा है कि दिशा सालियान के फोन में जितने डेटा थे उस डेटा से जो सुशांत के लिए कोई जो डेटा कुछ मिल रहा था उस सबको आधार बना करके सारे सबूत नष्ट किए जा रहे थे। और दिशा चूंकि इवेंट मैनेजमेंट में टैलेंट मैनेजमेंट को जानती थी, देखती थी, दिशा के पास सारे इन लोगों के कार्य करतूत के कच्चा चिट्ठा था। जो कच्चा चिट्ठा उसने सुशांत के साथ डिस्कस किया था और सुशांत और दिशा एक बड़े मिशन पर काम कर रहे थे। बिहार का एक भोला भाला इंजीनियर गलती से बॉलीवुड पहुंच गया था और जब बॉलीवुड की काली दुनिया के बारे में उसे पता चला तो वो लगातार पुख्ता इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और उसमें दिशा की बड़ी भूमिका थी। और इसीलिए दिशा के पिता ने कहा कि दिशा के जो काम अधूरे हैं उसे हमें पूरा करना होगा और इसीलिए क्यूबाइब नेटवर्क ने दिशा के अधूरे काम की जिम्मेदारी ली है और उसके अधूरे काम को क्यूबाइब नेटवर्क पूरा करेगा। निखिल द्विवेदी उनके गुर्गे सलमान खान, आदित्य ठाकरे के गुर्गे को पकड़ के एजेंसी के हवाले करेगा। एक एक तथ्य आपके सामने मैं ला रहा हूं, हर रोज नया खुलासा कर रहा हूं, हर रोज। तो ये है माननीय निखिल द्विवेदी। सीबीआई को अब ये बताना होगा कि क्या निखिल द्विवेदी की कोई बातचीत सुशांत से 13 जून को हुई थी या नहीं हुई थी। अब ये निखिल द्विवेदी मांद से क्यों निकल रहा है? ये अभी तक छिपा हुआ था। जब इसको लगा कि हमने सारा खेल सेट कर लिया है और सीबीआई ने इस केस को क्लोज कर दिया है तो ये बाहर निकल करके पॉडकास्ट में आ रहा है। क्यों नहीं निखिल द्विवेदी अब तक मीडिया के सामने आया? क्यों नहीं आया? मन में चोर छुपा था और निखिल द्विवेदी को मालूम था कि अगर मैं बाहर आऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। ये चोर, ये क्रिमिनल, ये अपराधी, इन अपराधियों का गैंग जो सुशांत की मृत्यु के बाद भाग खड़ा हुआ था, खान खुद भागा हुआ था, ये अपराधियों का गैंग। और मैं साफ साफ चुनौती दे रहा हूं देश के राजनीतिज्ञों को जो फैसला ले रहे हैं इस विषय में। आपको हम बचने नहीं देंगे इस मुद्दे पर।
आप निकल नहीं सकते, हम आपको निकलने भी नहीं देंगे। एक एक तार खोल करके आपके सामने रख दूंगा और खोल रहा हूं, हर दिन खोल रहा हूं। क्योंकि नेटवर्क बिकने वाली मीडिया तो है नहीं। निखिल द्विवेदी 5 वर्ष तक कहां था? चुप था। एकाएक ये बाहर आया और अब ये ब्रांडिंग करना शुरू किया। दलाल पत्रकारों की होड़ लगी यहां पर। दलालों ने सत्यमेव जयते का ट्वीट करना शुरू किया और एक ने तो कह दिया कि आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बरी कर दिया। ऐसा अनर्गल प्रलाप शुरू हो गया। और जब सुशांत की बहनों ने प्रोटेस्ट फाइल किया है, तब इनकी नींद उड़ गई है और सीबीआई की भी नींद उड़ी हुई है। उन्हें मालूम है कि क्यूबाइब नेटवर्क एक तरफ खड़ा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन खड़ा है और तीसरी तरफ सुशांत के वकील और सुशांत के परिवार वाले खड़े हैं। आप भागेंगे कहां? आपको भागने नहीं दिया जाएगा। ये जो तार अभी साफ साफ जुड़ रहे हैं मित्रों, निखिल द्विवेदी का, सलमान खान का, उनकी कंपनी यूबीटी का, उसके पहले सेफॉन मीडिया ब्रॉडकास्ट का, सेफॉन मीडिया के पहले वीडियोकॉन का, ये सारे तार जुड़े हुए हैं। ये अलग अलग नहीं हैं। और उसके बाद 13 जून को सुशांत के साथ निखिल द्विवेदी की आखिरी बातचीत का, ये सब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होना है। कौन कहां किससे क्या इस काली दुनिया में कर रहा है, ये पूरे जांच के घेरे में आने चाहिए। क्वान का नाम बदल दिया। नाम बदल करके क्या करना शुरू किया? उसकी रीब्रांडिंग शुरू की और पहले कहा कि उन्होंने क्वान को, सलमान खान ने कुछ नहीं किया। सलमान खान की कंपनी उसकी हैंड होल्डिंग कर रही है। दुष्प्रचार किया गया दलाल पत्रकारों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से, बिके हुए पत्रकारों के माध्यम से। बॉलीवुड की इस काली दुनिया को एक्सपोज करने के लिए हमने कफन बांधा है। इन्हें एक्सपोज करके ही मानूंगा। और मैं सैल्यूट करता हूं समीर मानखेड़े को, जिन्होंने क्वान के सभी लोगों को उठाया था। और आज भी समीर मानखेड़े ने जो 3000 पेज का रिपोर्ट पेश किया है, उसमें बहुत सारे नाम हैं। सरकार को एक्ट करना है, सरकार चुप है, मौन है। उनको लगता है कि मीडिया स्टोरी बना रही है। ये सारे कोइंसिडेंस नहीं है, ये सारे कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। जांच हो जाए एक बार ठीक से। वे निखिल द्विवेदी इतने दिनों के बाद क्यों बाहर आया? उसके पहले ये क्या कर रहा था निखिल द्विवेदी? छुप छुप के खेल खेल रहा था, सेटिंग गेटिंग कर रहा था कि किसी तरीके से सुशांत के एक बार क्लोजर रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मामला शांत कर देंगे। निखिल द्विवेदी अब फंसने जा रहे हैं 2 केस में, सिर्फ सुशांत के केस में नहीं। निखिल द्विवेदी फंसेंगे मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में कि इसका वीडियोकॉन से क्या संबंध है। वीडियोकॉन का जब पैसा साइफन हुआ, वो पैसा क्या ड्रग कार्टेल के पास पहुंचा, उसमें निखिल द्विवेदी की क्या भूमिका है? क्या ये मिडिलमैन के रूप में काम कर रहा था? और अगर नहीं कर रहा था तो बताए आकर के कैसे इसका संबंध बना? और अभी ये कैसे रिया चक्रवर्ती को ये क्यों क्लीन चिट, इसको कोई शंका क्यों नहीं हो रही है? ये क्यों नहीं सवाल उठा रहा है कि हां, सुशांत की मृत्यु की ठीक से जांच होनी चाहिए? रिया चक्रवर्ती क्यों छोड़ करके आई 8 जून को? क्यों नहीं बोल रहा है निखिल द्विवेदी? दोस्ती निभा रहा है। दोस्ती नहीं, कार्टेल का हिस्सा है। एक से एक दूसरे एक्टर सवाल उठा रहे हैं। आमिर खान का भाई फैजल खान सवाल उठा रहा है, जिसको आमिर खान ने पागल कह दिया था। लेकिन निखिल द्विवेदी कोई सवाल नहीं उठा रहा है। और निखिल द्विवेदी ना सिर्फ सवाल उठा रहा है, बल्कि सवालों को डॉज कर रहा है, सवालों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सवाल कोई पूछे नहीं, उसके लिए नया नैरेटिव गढ़ रहा है। मीडिया में आकर के सुपारी लेकर के नैरेटिव गढ़ रहा है। ये नहीं कि चलो चुप है तो चुप ही रह जाएं, नहीं, उसको डॉज कर रहा है, सत्य को दबाने का काम कर रहा है। निखिल द्विवेदी को यह मालूम नहीं था कि एक दिन क्यूबाइब नेटवर्क के निशाने, आज कोई मीडिया निखिल द्विवेदी को पकड़ नहीं रही, कोई मीडिया नहीं। नॉट ए सिंगल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोज दिस गाय कि ये निखिल द्विवेदी का इतना बड़ा खेल क्या है,
ये वीडियोकॉन, ये सेफॉन मीडिया ब्रॉडकास्ट, वीडियोकॉन, फिर यूबीटी, और फिर ये 13 जून को कॉल, फिर ये बाहर आकर के रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट। ये खेल क्या चल रहा है? जिस ड्रग कार्टेल को एक्सपोज करने के लिए भारत सरकार पड़ी हुई है, उस भारत सरकार को मैं इनपुट दे रहा हूं, इनपुट दे रहा हूं कि बैंक के पैसे, हमारे आपके पैसे काली दुनिया में जा रहे हैं और ड्रग कार्टेल लाखों करोड़ के बाजार में अपना माल बना रहे हैं हमारे आपके पैसे से। उनकी तहकीकात कीजिए, उनकी जांच कीजिए। क्या वो पैसा अंडरवर्ल्ड की कंपनी डी कंपनी के पास गया था? कैसे वो पैसा साइफन हुआ? हो सकता है कि कंपनी बना रही है, हम तो कंपनी बना रहे हैं साहब, हम तो मोबाइल बना रहे हैं। अब मोबाइल बनाने के नाम पर आपने प्राइस एस्केलेट कर दिया, वो पैसा 1000 करोड़ था, 1000 करोड़ से 500 करोड़ रुपया गया मोबाइल में, 500 करोड़ रुपया उधर चला गया। साइफन ऑफ होने के तो बहुत सारे आधार हैं, जांच होना चाहिए ना। वो पैसा गया कहां? जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई 60,000 करोड़ रुपए की, वो पैसा किस कंपनी को गया? वो कंपनी क्यों नहीं परिदृश्य में है? सामने क्यों नहीं आ रहा है? जनता को क्यों नहीं बताया जा रहा है कि वीडियोकॉन ने जो पैसे उठाए थे बैंक से, वो पैसे किसके पास गए? उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है पब्लिक डोमेन में। तो सीबीआई भी खेल करती है, ईडी भी खेल कर देती है। ईडी को बताना चाहिए कि वो पैसा कहां गया, किस किस कंपनी को, क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो हुई कहां? वो नहीं बता रहा। क्यों? उनको पता है कि ये जब बताएंगे तो और पर्दा उठ जाएगा, बाप रे। फिर क्या करेंगे हम? फिर कैसे संभालेंगे? जो रायता फैलेगा उसको हम समेट नहीं सकते हैं। लेकिन हम तो रायता नहीं फैलाएंगे, हम तो आपको पूरी तरह से पकड़ के आपके सामने में जनता को बताएंगे कि देखिए ब्रॉड डे लाइट में क्या चल रहा है बॉलीवुड में, और कैसे कॉरपोरेट बैंकिंग सेक्टर का इसमें नेक्सस चल रहा है। जो ड्रग माफिया है वो कहां कहां तक प्रवेश कर चुके हैं। वो बड़ी आसानी से सुशांत जैसे लोगों को रास्ते से हटा देंगी। अकेले सुशांत की मौत नहीं हुई, अकेले दिशा की मौत नहीं हुई है, 14 हत्याएं की गई हैं, और सबको सुसाइड, एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ, मतलब अननेचुरल डेथ कह करके उसको क्लोज कर दिया गया है। 14 मौतें हुई हैं। ये मामला एक दो मौत का नहीं है मित्रों, और आज भी बदस्तूर हमले हो रहे हैं इन माफियाओं के तरफ से। लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क जब तक है, इन माफियाओं की जितनी शागिर्दगी है उसको एक्सपोज करके आपके सामने ला करके रखूंगा। अब सीबीआई को जांच करना चाहिए इन सब का। हमने तो आपके सामने सारे विवरण दे दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।